ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, हर हर महादेव। कहीं आपकी गद्दी कोई प्रेत तो नहीं चला रहा? कई बार ऐसा होता है कि जो गद्दी पे शक्ति कार्य करती है वो प्रेत की शक्ति होती है। और ये प्रेत इतने चालाक होते हैं कि ये माता बनकर खेलते हैं, बाबा बनकर खेलते हैं। जैसे माता काली जीव निकालती है उसी प्रकार से जीव निकाल कर ये आपको बेवकूफ़ बना देते हैं। माता काली के रूप में, माता मसानी के रूप में, भैरवनाथ के रूप में या अन्य कोई शक्ति के रूप में। और आप समझते हैं कि माता आपकी पूजा स्वीकार कर रही है, माँ मसानी आपकी पूजा स्वीकार कर रही है, या माँ काली आपकी पूजा स्वीकार कर रही है, या वो शक्ति आपके हित में कार्य कर रही है। वो आदेश कर देती है गद्दी का और आप फिर गद्दी लगाना शुरू कर देते हैं। एक ऐसा ही वाक्य आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दरबार में बच्चे आए और उन बच्चों का ये वाक्य है और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। वीडियो को ध्यान से सुनना, लास्ट तक सुनना बेटा, आपको समझ में आएगा कि प्रेत कैसे गद्दी लगा देता है, प्रेत कैसे आपकी गद्दी को चला रहा है। और प्रेत जब गद्दी चला रहा है तो लोगों के काम भी कैसे बन रहे हैं। तो ये कैसे संभव हो सकता है कि कोई प्रेत जो है वो किसी का भला कर दे। तो हमारे पास दो बच्चे आए थे, पति और पत्नी। मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, ना ही जगह बताऊंगा। और वो जब आए, पहली बार जब आए तो बहुत पोलाइटली उन्होंने बिहेव किया। उनका व्यवहार बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर कि गुरुजी सब आपकी कृपा है। पहले उनके घर गद्दी लगती थी, पर शरीर उनका जो बहन थी, उनकी जो धर्मपत्नी है, उनके शरीर में थोड़ी परेशानियां होने के कारण बीच में उन्होंने गद्दी को रोक दिया और ये सोचा कि कहीं से सही मार्गदर्शन लिया जाए, क्योंकि हम गद्दी लगा रहे हैं और गद्दी लगाते लगाते लोगों के तो काम बन रहे हैं, पर हमारे काम क्यों नहीं बन रहे। और जिनके ऊपर माता आ रही है उसके शरीर में दिक्कतें क्यों बढ़ रही हैं, क्यों उसका शरीर ऐसा निढाल रहता है। तो ऐसे तो गद्दी नहीं लग सकती, क्योंकि गद्दी पे 8 घंटे 12 घंटे तक बैठना होता है। संगत उनके पास काफ़ी है, काफ़ी लोग उनको जानने लगे, काफ़ी लोगों के काम बनने लगे, लोगों की कढ़ाइयाँ चढ़ने लगी। तो वो जब पहली बार दरबार में आए तो उनका प्रश्न यही था कि गुरुजी इनको परेशानी रहती है। तो जब वो श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम में आए तो मैंने पहली बार जब उनकी पूछा देखी, तो बाबा जी ने आदेश किया कि ये प्रेत है और यही इनको शरीर में दिक्कत कर रहा है, दर्द कर रहा है और यही गद्दी लगा रहा है। तो जब मैंने उनको ये बोला, उनके पति को, तो उनके पति का रिएक्शन जो था, उनके चेहरे की मुस्कान जो थी वो गायब हो गई। और उनको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हमारे मन की बात गुरुजी नहीं कर रहे हैं, मतलब प्रेत कैसे हो सकता है जबकि गद्दी लग रही है। तो फिर जब मुझे लगा कि इनको विश्वास अभी नहीं हुआ है, तब मैंने वो जो बहन थी उनके ऊपर उस प्रेत को हाजिर किया। और जब हाजिर करने के बाद जब उस प्रेत ने खुद बताया कि मैं ये हूँ, हाँ मैं ही चौकी लगवा रहा हूँ, गद्दी लगा रहा हूँ। इवन उस प्रेत ने ये भी बोला शादी से पहले मैं इसके साथ हूँ और मैं गद्दी लगवा रहा हूँ, मैं भोग खा रहा हूँ और लोगों के काम भी बन रहे हैं, तुम्हें दिक्कत क्या है, गद्दी तो चल रही है। अच्छा, वो मेरे से कह रहा है कि तुम्हें क्या दिक्कत है। भाई जब मैं काम करके तो दे रहा हूँ, भाई देवता भी वही कार्य करके देता है, मैं भी वही कार्य करके दे रहा हूँ, तो मुझे पूजने में क्या दिक्कत है। मान लो अगर मैं माता भी बन रहा हूँ तो मैं क्या दिक्कत है। तो मैंने बोला कि दिक्कत, पहली दिक्कत कि तूने इसके विश्वास को ठेस पहुंचाई है। ये माता रूप में पूज रहे थे, ये माता का पूज रहे थे, पर तूने इनको गुमराह किया। पहला इसका पाप उस शक्ति का, उस प्रेत का। दूसरा, उस बहन को जिसके शरीर में वो है उसको वो पीड़ा दे रहा था, पेट में दर्द, छाती में दर्द, गंदे सपने, ये इस प्रकार से दे रहा था। तब उनके पति को विश्वास हुआ कि मेरी पत्नी, मतलब उनके शरीर में आकर कोई बोल रहा है, मतलब मेरी पत्नी तो झूठ नहीं बोल सकती। भाई मान लो मैं झूठ बोल सकता हूँ, पर जिनके साथ उन्होंने 20 साल दे दिए उनके, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे। तब उन्होंने हाथ जोड़ के बोला कि गुरुजी ये क्या हो गया एकदम, और हमें तो कुछ पता ही नहीं था हमारे पीठ पीछे क्या चल रहा है। हम तो जयकारे लगाए जा रहे हैं, हम तो माता माता के जयकारे लगाए जा रहे हैं, हम तो दरबार चलाए जा रहे हैं, लोगों को तो इसके बारे में पता ही नहीं है। तब मैंने उनको बोला कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको हटाओगे भगवती आगे आएगी, वो कृपा करेगी और फिर दोबारा गद्दी शुरू हो जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि गुरुजी चलो वो तो ठीक है, प्रेत गद्दी चला रहा है, पर लोगों के काम कैसे बन रहे हैं, है ना। ये भी तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भाई प्रेत तो कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेत की जो प्रवृत्ति है, जब वो इसको परेशान कर रहा है तो एक नॉर्मल सी बात है, जो लोग आ रहे हैं उनको भी परेशान क्या हो। तब मैंने उनको बताया, देखो जब आप भगवान के नाम से कहीं जाते हैं, उसके नाम का सहारा लेकर जब कहीं जाते हैं, क्योंकि आपके हृदय के अंदर विश्वास होता है, और तब आपके कार्य सब होने शुरू हो जाते हैं। ऐसा भी होता है, मतलब हर किसी के साथ नहीं होता, पर ऐसा होता है। जब आप उस प्रभु के नाम से कहीं जाते हैं, भगवती के नाम से कहीं जाते हैं,
और श्रद्धा के नाम पर जाते हैं, श्रद्धा के साथ जाते हैं तो होता है। तब उनको विश्वास हुआ। तो अभी वो दरबार से जुड़े हुए हैं बाबा जी की कृपा से। अभी अगले वीक 1-2 वीक में उनकी गद्दी शुरू हो जाएगी दोबारा, उस प्रेत को हटा के। जो प्रेत था वो तो हट गया। अब मेनली हम क्योंकि हम जो देते हैं गद्दी वो हलवे की तरह गद्दी नहीं बांटते बेटा, बहुत सोच समझ के गद्दी दी जाती है कि सामने वाले व्यक्ति को जिसको गद्दी दी जा रही है उसको कोई परेशानी ना हो। क्योंकि अगर आप लोक कल्याण तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप खुद ठीक नहीं होंगे। आपका घर ठीक नहीं है, आप दूसरे को कैसे ठीक कर पाएंगे। तो ये तो रहा उन बहन का किस्सा, मैंने आपको बताया जो धाम में आती है। अब प्रेत गद्दी चलाते हैं। तो प्रेत क्यों ऐसा कहते हैं कि मैं माता हूं, क्यों वो जीव निकाल के माता बनते हैं, क्यों वो, आप कैसे इनको पहचान सकते हैं। देखो सबसे पहले प्रेत माता का रूप धारण करता है। माता का रूप का मतलब होता है कि वो शरीर पे जीव निकाल के ये दिखाता है कि मैं प्रेत, मतलब मैं माता हूं। उसका एक कारण होता है कि वो चाहता है कि जो वो मर चुका है उसकी आत्मा है, तो उसकी आत्मा शरीर में रहकर जो सुख भोगती थी वही सुख वो उसके शरीर में रहकर भोगे। चाहे वो खान पीन का सुख हो, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो सोने का सुख हो, चाहे वो हंसने का सुख हो, चाहे वो कुछ किसी प्रकार का सुख हो। पहला काम ये होता है। तो वो ऐसे तरीके ढूंढता है जिससे वो चैन से इन सुखों का भोग कर सके। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जो लोग हैं उनकी आस्था पर वो खिलवाड़ करता है और माता बनकर फिर वो गद्दी के रूप में ऐसे ऐसे बैठता है। अब कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी गद्दी पे कोई, मतलब शरीर, आपकी जो गद्दी है वो कोई प्रेत चला रहा है। देखो गद्दी जो होती है, पहली बात तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि माता के लक्षण मैंने आपको बता रखे हैं। अगर आपके शरीर में माता की सवारी आती है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, तो ये पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है, तो उस वीडियो को देख लेना। अगर नहीं मिलती तो आप लिखना माता के होने के संकेत, मतलब माता की सवारी होने के संकेत, लास्ट में शिव कृपा लिखना इंग्लिश में, शिव और स्पेस कृपा, तो वीडियो आपके सामने आएगी। तो उस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि माता के होने के क्या संकेत है। प्रेत जो होता है वो बड़े बड़े बोल बोलता है, तेरे आज ये कर दूंगा वो, क्योंकि उसे आपकी चिंता नहीं है, उसे आपकी लोक लाज की चिंता नहीं है। वो तो मुंह फाड़ के कुछ भी बोल देता है कि 2 महीने में ये कर दूंगा, करोड़पति बना दूंगा, ये कर दूंगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये सबसे पहले प्रेत की पहचान होती है। वो बड़े बड़े बोल बोलता है, समय सीमा से भी ज़्यादा बड़े बोल बोलता है वो। दूसरी बात, कई बार प्रेत जो है वो लालच करता है भोग का, कई चीज़ें, तो वो कई बार भोग के लिए बोलता है, ये भोग मुझे चढ़ा दे, ये भोग। और वो बोलेगा भी तो मंदिर में नहीं बोलेगा क्या मंदिर में चढ़ा के आओ, वो बोलेगा इसी दरबार में यहीं पर चढ़ाना है। चाहे वो मिठाई का भोग हो, चाहे वो अंडे का भोग हो, चाहे वो अन्य किसी लौंग बतासे का भोग हो, तो वो वहीं चढ़वाएगा, उसी जगह पे वहीं भक्षण करेगा उस चीज़ का। तीसरा संकेत कि आपकी चौकी लग रही है बट आपके शरीर में फिर भी दिक्कतें होंगी, आपके काम धंधे में रुकावटें होंगी, आपका मन शांत नहीं रहेगा, शरीर में पेट में मेनली दिक्कत होगी, पेट और छाती में दबाव महसूस होगा, बेचैनी रात को होगी, आपको नींद नहीं आएगी और घबराहट बेचैनी इस प्रकार से बनेगी जैसे घर से बाहर निकल जाओ। आप घर से बाहर जाओगे तो घर के अंदर आने का मन करेगा, अंदर जाओगे घर से बाहर आने का मन करेगा। तो इस प्रकार के संकेत अगर आपको मिलते हैं तो समझ लेना कि आपकी चौकी पे कोई प्रेत बैठा हुआ है। कई बार ये प्रेत वैसे भी बैठ जाते हैं, जैसे आप चौकी लगा रहे हो, आपके गुरु ने आपको गद्दी दी है, पर आप जो संकट उतारते हैं तो आपको नहीं पता कि संकट को कहाँ रखना है, संकट कितना हैवी है, और आप उसे अपने घर में ही, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो माता बहनें घर में चौकी लगाती हैं वो ध्यान रखें अपने घर में चौकी ना लगाएं, ठीक है, किसी और स्थान पर, किसी कमरा या कुछ या दूसरा, मतलब वहाँ चौकी लगाएं, जहाँ आपका रेजिडेंस है वहाँ चौकी ना लगाएं, ये मेरा मानना है, बाकी आपकी इच्छा है। तो संकट कई बार आपके घर में रह जाता है, फिर वो आपके बच्चों को परेशान करता है। तो ये बहुत गहन चीज़ें होती हैं कि कैसे संकट को लेके जाए, कैसे संकट को जो है कैद कराएं, कैसे संकट को नष्ट कराएं, भस्म कराएं। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को भेजिए। बहुत सारे लोग, देखो वीडियो बनाकर जानकारी देकर हम एक पुण्य कर रहे हैं, हम एक आपका भला कर रहे हैं, हम लोक कल्याण का कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार एक लोक कल्याण का कार्य आप भी करो। जैसे ये वीडियो हमने आप तक पहुँचाई, आप अन्य लोगों तक शेयर करो ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुँच पाए। बहुत सारे लोग इस बात से पीड़ित हैं, चीज़ से पीड़ित हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि उनकी चौकी कैसे चल रही है, कैसे उनको खुद को दिक्कत है, लोगों के काम मरने पर अपने काम नहीं बन रहे। हर संडे को सिद्धेश्वर शक्ति धाम लगता है, संडे को आप दरबार आ सकते हैं, फरीदाबाद में दरबार लगता है। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, लोकेशन, एड्रेस, क्या लेके आना है। निःशुल्क दरबार होता है, कोई पैसा नहीं लिया जाता धाम में, और हर महीने संकटनाशक हवन होता है, आप संकटनाशक हवन में नाम लिखवा सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, भूत प्रेत से जुड़ी दिक्कत है, शरीर में दिक्कत है, तंत्र वगैरह है, तो उसके लिए आप
धाम के व्हाट्सअप नंबर 8130404375 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाबा भोलेनाथ कृपा करे, भगवती जगदम्बा सदा सहाय करे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।